हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इजी साइंस विद करण। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड लेसन के प्रश्न उत्तर। जो हमारा सेकंड लेसन था भोजन के घटक, आज हम इसके मुख्य अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे भोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो बता देते हैं कि आपको। ये देखिए, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन का क्या पार्ट देखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। पोषक जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं, हम पहले ही कर चुके हैं। तो मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं? क्या क्या देखिए, वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट वे पोषक हैं जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ख देखिए, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए सहायक है। उस पोषक का नाम बताइए जो हमारे शरीर की वृद्धि यानी शरीर की वृद्धि में सहायक है, और अनुरक्षण यानी शरीर की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। वो पोषक का नाम क्या है? तो दोस्तों, ख का उत्तर है प्रोटीन। हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण में सहायक है। ठीक है दोस्तों, वो पोषक तत्व कौन सा है जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण में सहायक करता है? वो है प्रोटीन। ग पार्ट देखिए, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। उस विटामिन का नाम बताइए जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो ग का उत्तर है विटामिन ए, हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए हमारी अच्छी दृष्टि के लिए सहायता करता है। हमें अच्छी दृष्टि किसकी वजह से मिलती है? विटामिन ए की वजह से। घ देखिए, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। उस खनिज का नाम बताना है जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उस खनिज का क्या नाम है? उस खनिज का नाम कैल्शियम है दोस्तों। उस खनिज का क्या नाम है? कैल्शियम। कैल्शियम हमारी अस्थियों के साथ साथ दांतों व बालों की सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, और कैल्शियम हमें विटामिन डी के कारण हमारे शरीर को मिल पाता है। विटामिन डी एक भूमिका निभाता है जिसके परिणाम स्वरूप हमें कैल्शियम मिल पाता है, और कैल्शियम की वजह से ही हमारी अस्थियां और बालों की सेहत अच्छी रहती है। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा का अर्थ है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उचित मात्रा का अर्थ होता है जितनी ज़रूरत हमें होती है, और प्रचुर मात्रा का अर्थ होता है ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क क्या है? वसा। तो वसा उन पदार्थों का नाम लिखना है जिसमें वसा प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले वसा। वसा किन किन में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? दूध में, घी में, मक्खन और अंडा आदि। ये सभी वो पदार्थ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। हमारा दूध हो गया, घी, मक्खन और अंडा, ये वे स्रोत हैं जिनमें वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाता है मंड। ख पार्ट आ जाता है इसका। ये देखिए, मंड। मंड किस किस में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? आलू में, गन्ना, पपीता और तरबूज। ठीक है दोस्तों, और फिर आगे आहारी रेशे। आहारी रेशे को क्या क्या कहते हैं? रुक्षांश। रुक्षांश का क्या होता है दोस्तों? आहारी रेशे को सबसे पहले समझ लीजिए कि आहारी रेशे को रुक्षांश कहते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है? रुक्षांश। और रुक्षांश का कार्य क्या होता है दोस्तों? हमारे शरीर में 100 में से कम 80% हमारा भोजन पच जाता है, और बाकी का 15 से 20% अपचित भोजन रह जाता है। उस अपचित भोजन को निकासित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए मल के रूप में वो कौन सा
भूमिका निभाता है वो कौन भूमिका निभाता है? रुक्षांश। ठीक है दोस्तों, आहारी रेशे को रुक्षांश कहते हैं। और रुक्षांश क्या करता है? भोजन को निकासित करने में, मल को निकासित करने में क्या करता है? भूमिका निभाता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे स्रोत। तो आहारी रेशों के स्रोत क्या क्या हैं? ताज़े फल और सब्जियां। ताज़े फल और सब्जियां दोस्तों आहारी रेशों का स्रोत है। आगे आ गया दोस्तों प्रोटीन। ये देखिए प्रोटीन, थर्ड का घ प्रोटीन। प्रोटीन पाए जाने वाले स्रोतों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे मुख्यतः दालें। दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मांस में, पनीर में और अंडे में। ठीक है दोस्तों, दालें और मांस और पनीर और अंडा ये वे स्रोत हैं जिनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आगे 4th क्वेश्चन है हमारा, इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सत्य है, जो मतलब हमें सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है। तो सबसे पहले पहले को पढ़िए, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या आपके दोस्तों ये सही लगता है? ये बिल्कुल गलत है। आपको पता है केवल चावल खाने से हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल सकते। चावल से हमें क्या मिल सकता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे शरीर को और भी तो पोषक तत्वों की आवश्यकता है ना। हमें इससे वसा नहीं मिलेगा दोस्तों, प्रोटीन विटामिन नहीं मिलेगा, ठीक है, खनिज लवण नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये पहला भी गलत है, हमें सही कथन को अंकित करना है। तो सेकंड देखिए, संतुलित आहार खाकर अभाज्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने पढ़ा था कि संतुलित आहार क्या था? संतुलित आहार क्या था? ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होंगे। उचित मात्रा का अर्थ है जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी शरीर को ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो संतुलित आहार अभाज्य रोगों की रोकथाम किया जा सकता है। मतलब अभाज्य रोगों की रोकथाम किसके द्वारा हो सकती है? संतुलित आहार की वजह से। अभाज्य रोग क्या होते हैं? हमने पढ़े थे, वे रोग जो किसी पोषक के अभाव में होते हैं, जो किसी पोषक के लंबी अवधि के अभाव में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य रोग। ठीक है दोस्तों, और अभाज्य रोगों की रोकथाम किससे हो सकती है? संतुलित आहार से। तो ये हमें सही लग रहा है। तो थोड़ा आगे ही पढ़ते हैं। ग पार्ट देखिए, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। शरीर के संतुलित आहार में, शरीर के संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ठीक है, नाना प्रकार का अर्थ है दोस्तों कई प्रकार की। ठीक है, तो घ देखिए, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो ये भी दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि ये भी गलत है, क्योंकि मांस से केवल हमें सभी पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो सकते, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों ख, संतुलित आहार खाकर अभाज्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, और शरीर के लिए संतुलित आहार में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ख और ग में हमें इन दोनों में से कोई एक है। तो दोस्तों आपको कमेंट में लिखना है कि इनमें से कौन सा है, ठीक है। बाकी जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ख, संतुलित आहार खाकर अभाज्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। आगे देखिए 5th क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला है हमारा क, खालिस्तान विटामिन डी के अभाव से होता है। इसमें हमें वो रोग लिखना है जो विटामिन डी के अभाव से होता है। तो दोस्तों याद कीजिए, हमने एक सारणी की थी जिसमें विभिन्न विटामिनों के नाम थे, पोषक तत्व थे, और उनसे होने वाली रोगों के और उनके लक्षणों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या आ जाएगा? रिकेट्स, रिकेट्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा? रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका अर्थ और इसके लक्षण क्या होते हैं? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ये देखिए दोस्तों, विटामिन डी, रिकेट्स, अभावजन्य रोग, विकार। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना इसका लक्षण है। आगे देखिए, खालिस्तान की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी,
बी से बेरी, बी से विटामिन बी, ठीक है, बी से बेरी बेरी, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी, विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी नामक रोग होता है। आगे देखो दोस्तों, विटामिन सी, विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। और आगे देखिए, हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से रंतोदी रोग होता है। रंतोदी को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? रंतोदी का अर्थ है, रंतोदी वो रोग होता है जो दृष्टि से संबंधित होता है, यानी हमें दृष्टिहीनता होती है, दृष्टि यानी हमें देखने में थोड़ी क्या होती है, दिक्कत आती है, उसे ठीक है, उसे रंतोदी रोग कहते हैं। वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो सभी हमने एक एक करके प्रश्न किए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आगे ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, अगली वीडियो मिलते हैं।